देखते हैं तबेला सिंह ले ले, हाँ देखते हैं कुल। पढ़िए 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 पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है। वो क्या किया है, भगवान बना, मैं भगवान हूँ, समाज सेवक हूँ। अरे शर्म लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए उसको। दरिद्रों पर क्या अत्याचार लगता है। देखते हैं 1990 में रामजी तिवारी ने पत्रकोना गांव के सिकरौल थाना रघुनाथ शाह को जान से मारा है। देखिए 1995 में अपने पिता श्राद्ध में कपिल यादव और शिव बलि यादव की निमंत्रण देकर धोखा से 4 बजे दिन में गोलियों से छलनी किया है। वही देखिए 1997 में रामनाथ सिंह के घर में घुस करके जबरदस्ती खाने के समय में उसको गोली मारा है। वही अब देखिए गति सिंह के डेरा पर सीताराम यादव के घर पर चढ़ करके शंकर जी के मंदिर पर से दक्षिण उसको गोलियों से छलनी का काम किया। कौन नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं, एरिया जानता है, दुनिया जानता है, सारा लोग जानते हैं इसके बारे में। घुंसी में अब यही बेलहरी है सर, देखा जाए ये बेलहरी है। अब वही पत्रकोना है, नजदीक में तो है। देखिए यही बेलहरी गांव में घुंसी मियाँ ब्रह्मदेव सिंह और कपिल सिंह को गोली से छलनी किया। उसके हिम्मत से, उसके दबंगई से लोग थर होकर के कोई उस पर कुछ नहीं किया। कौन नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं ये अपराधी का। वहीं वो बोलता है बुछूली, गोली हर चल रही थी, हम लोग यहीं से सुन रहा था बेलहरिया गांव से। अब देखा जाए तबेला यादव परमडीह थाना दावत, जिसकी हत्या इन्हीं लोगों ने किया है, इन्हीं लोगों ने किया है। मैं सब स्पष्ट लेकर के आया हूं। अब देखिए उसमें कौन कौन नामजद थे। लक्ष्मण तिवारी, रामजी तिवारी, खड़ीचा के सुदर्शन सिंह राजपूत में मिल करके मारा था उनको, परमडीह तबेला सिंह। अब आगे देखिए 2022 में मलियाबाग मैरिज हॉल में घुस करके सोनू तिवारी, रामजी तिवारी किसको मारा, वही पत्रकोना के जा करके पत्रकोना जंगली शाह को मारा। मैं सत्य बोलता हूं, बिल्कुल सत्य बोलता हूं। वही देखिए नोट में रामजी तिवारी, लक्ष्मण तिवारी का इतिहास जो भी हो उसके पूर्वजे से डकैती का है, छिनैती का है, बैंक लुटैती का है, मर्डर का केस है, सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। हम भी पत्रकार से निवेदन करते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं लड़ने का। अगर आप में हस्ती है तो न्यायालय में जाकर इस कांड को लिखित लीजिए, बक्सर से लेकर सासाराम से लेकर दुनिया में। वही सेमरी में पुलिसों पर गोली चलाया, क्या प्रशासन नहीं जानती है? पुलिस पर गोली कौन चलाया था? रामजी तिवारी। समझ लीजिए। तो अपहरण, वसूली, डकैती, बैंक लूटना, महिला में डकैती डालना, हर काम करना, इसके जी में क्या काम नहीं है, समझ लीजिए। तो अगर ऐसे अपराधियों को रखते हैं तो दलितों पर अत्याचार दिनों दिन करेगा, एक भी गरीबों को छोड़ेगा नहीं। हम निवेदन करते हैं प्रशासन से भी, आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी बात है सतत अखबार के अंदर होनी चाहिए, प्रकाश। हाँ, सरकार से। एक बक्सर पुलिस से और जो एसपी डीएसपी हैं, इन लोगों से क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांग करते हैं कि उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और साथ साथ कहते हैं कि हमको बंदूक और राइफल तत्काल दिया जाए ताकि हमारे घर की सुरक्षा हो, समझ लीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं, अगर कोई भी घटना होगी तो हम प्रशासन पर इल्जाम लगाएंगे, प्रशासन पर। और इन लोगों का राइफल जो है सीज किया जाए, जिन जिन अपराधियों का नाम दिया गया है उनके घरों का राइफल सीज किया जाए। कितना लाइसेंसी उन लोगों के पास है? राइफल, हाँ, राइफल लाइसेंसी कितने उन लोगों? लाइसेंसी तो रामेजी तिवारी का है, हमारे गांव का जंगली प्रधानों का है, सबके पास जिसका नाम दिया गया है सबके पास है। आप लोगों के पास नहीं है? हम लोगों के पास है क्या, निहत्थे हैं। इसी तरह से किसी रात गुजारते हैं, किली बंद करके ऊपर चढ़ के कोठा पर
कोठे की उठी पर चढ़कर देखते हैं कि कहीं से वार न हो जाए। हम्म, ये लोग प्रक्रिया बना चुके हैं, चारों तरफ से बना चुके हैं, हमारे परिजनों के लिए मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। धमकी भी दिया जा रहा है, मर्डर करने के बाद भी धमकी दिया जा रहा है। धमकी दिया जा रहा है। समझ लीजिए, हमको भी रिपोर्ट मिला है बसदेवा, सरैया, आथर और गांव के लोगों से कि बच कर रहना भैया, वो लोग चारों तरफ चल रहे हैं, इसलिए नहीं बचोगे तो मार दिया जाओगे। समझ लीजिए, वो अपराधी इस तरह की रचना रच करके चारों तरफ चल रहा है। आपके घर पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया अभी? सुरक्षा तो प्रशासन रहती है, प्रशासन आती है जाती है, समझ लीजिए, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए। कब तक प्रशासन हमारी रक्षा करेगी? जैसे उन लोग का राइफल रद्द करो, जिन अपराधियों का नाम दिया है उनकी राइफल को रद्द करो, और हमारे जैसे सामाजिक सेवा आदमी को राइफल चाहिए, हथियार चाहिए। राम जी तिवारी बना रहे हैं योजना, समझ लीजिए, वो बना रहे हैं। बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? हम बिहार सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारे जो भी परिवार की क्षति हुई है, उस परिवार की अंगरक्षक के लिए बंदूक और राइफल चाहिए।